हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव मतपत्रों से कराने के निर्देश दिए और अतिरिक्त महाविधिवक्ता तैनात की गई और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश। और पंजाब हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए। ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव मतपत्रों से कराने के निर्देश दिए और अतिरिक्त महाधिवक्ता वर्कशॉप ने बयान दिया और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया गया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਫਾਈਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਵੀ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਈਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ कि 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਮਿਨੀਮਮ 15 ਡੇਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਈਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਵੇਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, 19 ਤਰੀਕ ਵਿਡਰਾਅਲ ਦੀ ਡੇਟ ਸੀ ਤੇ 26 ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਸੀਆਈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟਰੱਕ। और इसी खबर पर हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ बलजीत मरवा जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। बलजीत, क्या कुछ जानकारी है इस पर जिस तरह से हाई कोर्ट ने आदेश दिया है? जी बिल्कुल, कहा यह जा रहा था ये जो निकाय चुनाव पंजाब में होने जा रहे हैं, ये जो है अपना कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे थे कि अगर ये ईवीएम से होते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें उनकी दुरुपयोग हो सकता है। और 3 अलग अलग पटिशन है जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में इसको लेकर दायर की गई थी। बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं तो उन तीनों को डिसमिस कर दिया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 13 तारीख को ये ऐलान हो गया था, चुनाव कमीशन की तरफ से कह दिया गया था कि चुनाव ये होंगे और 19 को नामांकन वापिस हुए। इस समय के दौरान भी आया जा सकता था। आज जैसे 21 तारीख हो गई है तो अब बेहद कम समय, अब सिर्फ मतदान की प्रक्रिया बाकी है। तो ऐसे में इस मामले को नहीं देखा जा सकता, इसलिए जो है अब बेल्ट पेपर से चुनाव होंगे। जो तीनों पटिशन आई थी उनको रद्द कर दिया गया चंडीगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा। जी अच्छा, साथ ही साथ में ये भी कहा गया कि पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इनकी रिकॉर्डिंग 1 साल तक सुरक्षित रहेगी। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शंका जताई जा रही थी कि किसी तरह से कोई भी जो अगर इसका कोई मिसयूज करेगा, दुरुपयोग करेगा अपनी ताकत का कोई भी उम्मीदवार, तो उस चीज का कोई प्रमाण बने, तो इसलिए अब जो सीसीटीवी के कैमरे इंस्टॉल करने की जो बात हुई है और रिकॉर्ड आगे सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि ये होता है मतदान के बाद किसी ने चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दी तो अदालत सबूत मांगती है, सबूत क्या आएगी, सबूत कुछ है नहीं। तो इसलिए अब कहा गया कि अगले 1 वर्ष तक जो है अपना मई 2027 तक ये रिकॉर्डिंग संभाल कर रखी जाएगी। क्योंकि इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अपना जो पंजाब भाजपा के अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, वो भी चुनाव आयोग से मिलकर आए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने यही अपना एक तर्क रखा कि अब समय बहुत कम है, मात्र देखा जाए तो 4 दिन बचे हैं, क्योंकि 5वें दिन तो मतदान होना है। तो 4 दिनों में ये सारा अगर हम इसको बदलाव के लिए कहते हैं तो वो उथल पुथल इसमें मच सकती है, माहौल नहीं बन पाएगा। तो इसलिए अब ये कहकर कहा गया कि अब चुनाव जो बेल्ट पेपर। बिल्कुल बलजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर ज्यादा जानकारी के लिए।